जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीते दिन में कुछ दिन से महाराष्ट्र में बिहारियों को मराठी ना बोलने पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। तो इसी बीच में हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे जी हैं। इनसे बात करेंगे, क्या ये सही है? क्या अमितेश जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। और ये सरासर आप देखिए, कहीं पे जाति के नाम पे लड़ाना, धर्म के नाम पे लड़ाना और अब भाषा और क्षेत्र को आधार बना के लड़ाया जा रहा है, गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि या महाराष्ट्र पाकिस्तान में है या बिहार पाकिस्तान में? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं, सही बात है, बिहार पाकिस्तान में है कि महाराष्ट्र पाकिस्तान में है जो बिहारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और सिर्फ बिहारी ही नहीं, आप देखिए तमाम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, और लंबी तादाद में लोग वहां जाते हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में और भी अन्य जगहों पे मजदूरी करने के लिए, फिर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए, और उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं आपको कई लोगों से मिलवा दूंगा ऐसे मरीन ड्राइव पे जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और बड़ा पाव बेच रहे हैं। अगर उन लोगों के पास जाकर के हम लोग इस तरह का व्यवहार करने लगे तो ये सही है? नहीं है, ठीक, ये तनिक भी सही नहीं है। तो समझना चाहिए देश सबका है, किसी को भी अधिकार है कहीं जाने का। आप जान रहे होंगे कि देश चलता है संविधान से, और संविधान जो है वो कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। अगर मेरा मन करेगा, अमितेश पांडे का मन करेगा, तो दिल्ली जाएगा, गुजरात जाएगा, पंजाब जाएगा, विदेश जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, नेपाल जाएगा, जहां मन करेगा वहां जा सकता है। और देश के अंदर तो कहीं भी हम घूम ही सकते हैं, कौन रोक सकता है हमको? जैसे कि ट्रेनों में सफर करते हैं तो साफ साफ ट्रेनों में बहुत जगह लिखा रहता है कि हिंद है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। तो कहीं ना कहीं हिंदी बोलने पर कहीं रोका जा रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, और आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हिंदी हिंदी है, और हिंदी का विरोध देश का विरोध है। आपको समझना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, हिंदी के बहुत बढ़िया कवि थे, और उनसे बढ़िया, उनसे बेहतर हिंदी शायद ही कोई और बोल पाता होगा। बिहार है, बिहार से राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं यहाँ पे, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या लिखते थे? हिंदी। किस भाषा में बात करते थे? हिंदी में। इन लोगों को हिंदी से दिक्कत है, तो भाई कौन सी भाषा पसंद है तुमको, बताओ। खैर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। एक महामानव है हमारे देश में, वो एक समय बोले थे कि मैं गुजरात में जब चाय बेच रहा था ना, तब हम हिंदी बोलना सीखा। कौन थे? कौन? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी। जिनका 56 इंच का सीना है, लेकिन महाराष्ट्र के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं। बिहार जिनको 30 को सांसद जिताए हुए हैं जेडीयू और बीजेपी को मिला करके, लेकिन उनका मुंह शांत हो जाता है हमेशा। वही है महामानव। महामानव तो जिनका बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, वो तो हिंदुओं का बात करते हैं, हिंदू को एक करने की बात करते हैं। तो अब अमितेश पांडे उनके विरोध में क्यों? बिहार में लगभग 13 करोड़ की आबादी है। आप कह रहे होंगे 10 करोड़, लेकिन आबादी बढ़ चुकी है, 13 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ तो आदमी जरूर जाता होगा वहां काम करने। बिहार में भी बहुसंख्यक हिंदू है, तो ज्यादा हिंदू वहां जा रहा है, क्षेत्र के नाम पे हिंदू पिटा रहा है, भाषा के नाम पे हिंदू पिटा रहा है। तो मोदी जी, आप कैसे हिंदू के नेता हैं जो आप शांत बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं? बिहार में किसकी सरकार है? बीजेपी की है कि नहीं है? भाजपा की सरकार बिहार में। महाराष्ट्र में किसकी सरकार? भाजपा की। यूपी में किसकी सरकार? भाजपा की। और यूपी और बिहार का आदमी जाता है महाराष्ट्र में, भाजपा की सरकार वहां भी और पिटवा रही है। पूरे देश में, मतलब केंद्र में भी भाजपा की सरकार। केंद्र में भी भाजपा की सरकार। तो काहे भाई, बिहारियों से क्या दिक्कत है तुमको? उसके बाद बिहार का विधानसभा का चुनाव आ रहा है, यहाँ आएंगे कहेंगे कि मैं 365 दिन में 300 दिन में खाना खाता हूँ। अब आएंगे कहेंगे कि मैं सत्तू पीता हूँ, फिर कहेंगे कि हम तो गमछा एनी टाइम लेके घूमते हैं। अब बिहारियों को बेवकूफ बनाने का कोशिश करेंगे। बिहारी लेकिन समझ रहा है, अपना हक अधिकार जान रहा है मोदी जी। अगर आप क्षेत्र के नाम पे इस तरह का काम कीजिएगा और भाषा के नाम पे अगर आप लड़ाएंगे और परेशान करेंगे ना बिहारियों को, आपको वोट नहीं देगा। साफ साफ कह रहे हैं, वोट नहीं देगा, वोट की चोट करेगा और आप सत्ता से जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, देश सबका है और इस देश में सारी भाषाएं चलती हैं। हमारा मन करेगा हम महाराष्ट्र जाएंगे और भोजपुरी में बतियाएंगे, कोई रोक लेगा? पवन सिंह कहाँ रहता है? महाराष्ट्र में। बिहार के आरा जिले का है, आरा जिला का शेर है, उससे कोई बुलवा के दिखाए मराठी, तुरंत में बता देगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ उत्तर प्रदेश के हैं, वो तो चैलेंज किए हैं साफ साफ कि हमसे कोई बुलवा के दिखाए, हम तो भोजपुरी में बतियाई। निरहुआ बोले हैं, तो ये लोग बुलवा के दिखाए ना। खाली जो गरीब बिहारी है, कमजोर है, जो यहाँ पे जैसे दम है इन लोगों को, तो बुलवा के दिखाए, हम भी हैं, हम महाराष्ट्र जाएंगे, अब भोजपुरी में बतियाएंगे, हिंदी में बतियाएंगे, नहीं बोलेंगे मराठी। प्यार से बुलवाओगे ना तो सब बोलेंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती कहोगे और मारपीट करोगे मराठी बुलवाने के बदले में, तो ठीक नहीं होगा। तुमको बार बार बता रहे हैं। और राज ठाकरे खुला चैलेंज करता है ना, हम भी चैलेंज करते हैं राज ठाकरे को। अगर दम है राज ठाकरे जी, तो आप आइए चिड़ैया टाड़ में, आपको बता देंगे भोजपुरी कैसे बोला जाता है, हिंदी कैसे बोला जाता है, मराठी कैसे बोला जाता है। हमसे आप नहीं बुला पाएंगे मराठी। आप
चैलेंज किए थे ना एक बार। उत्तर प्रदेश का एक नेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनसे भी भिड़े थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए थे, 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर नचते रह गया था, नचते रह गया था, नचते रह गया था। अच्छा, क्या कमी रह गई है कि हर बिहारी जो है हर राज्य में जाके तमिलनाडु में, आसाम में, महाराष्ट्र में, गुजरात में हर जगह पिटाने का काम कर रहा है? मतलब क्या कमी है? यहाँ कुकर्मियों की सरकार है। एक नेता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि हमारा विकास मॉडल देखो, सुशासन मॉडल देखो, सबका साथ, सबका विश्वास, बड़ी बड़ी बातें होती हैं और उसके बाद रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। अभी तो आपने एक बहुत पोस्टर वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार मतलब रोजगार, जबकि क्या रोजगार दिए, क्या उद्योग लगाए, क्या फैक्ट्री लगाए? अब मोदी जी की तस्वीर है, लेकिन मोदी जी का लोगो कमल छाप जो है गायब उसमें से। सभी लोग गायब हो जाएंगे, पूरे बिहार से गायब हो जाएंगे। भाजपा भी गायब होगी, जेडीयू भी गायब होगी, डायनासोर के प्रजाति की तरह विलुप्त हो जाएंगे लोग, सब के सब। तो कौन रहेंगे बिहार में? मैं रहूंगा भाई, मैं रहूंगा, मैं कम हूँ इन लोगों से। मतलब मैं इन क्या लोगों से क्या कम है? नहीं हूँ। मतलब किसके समर्थक में रहेंगे? कौन सी पार्टी रहेगी? किसी की भी सरकार बने, ये लोग हटेंगे बस। एक लाइन की बात बता रहे हैं। एक और बात आपको कहना चाहेंगे, तेजस्वी काम अच्छा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी इस मुद्दे पे खुल के बोलना चाहिए और तेजस्वी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। वो रोजगार की बात कर रहा है, आदमी काम की बात कर रहा है। 9वीं फल का टैग लगा है भैया। चौथी फेल का टैग लगा है मेहमानों पे भी, मेहमानों पे भी चौथी फेल का टैग लगा है। वो आपको नहीं दिखता है, आपको 9वीं फेल दिखता है। पढ़ लिए हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोलेंगे। मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं। खैर, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा। और ये भैया भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको भी असलियत पता है, हकीकत से वाकिफ है भी। लेकिन हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हैं तो हम बोल दे रहे हैं। सरकार यहाँ नहीं बनने जा रही है, न भारतीय जनता पार्टी की, न जेडीयू की, और न मांझी जी की, और न चिराग की। चिराग भी अकेले लड़ने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनेंगे ये लोग सीएम। सीएम इस बार तेजस्वी यादव तय है और कांग्रेस का गठबंधन है उनके साथ, और पंजा लालटेन साथ है, तो डरने की क्या बात है। चलिए, पंजा और लालटेन साथ है तो डरने की क्या बात है। आपने सुना, अमितेश पांडे सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।